थर्ड सेशन। ठीक है, अब ये सेशन शुरू होने से पहले ये बहुत बढ़िया सेशन है, और इसके बाद आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि कृष्णा क्यों भगवान है। अब मैं आपको पूछना चाहता हूँ कि आपके हिसाब से बताइए, कोई भी अगर कोई बताना चाहता है कि मैं बोल रहा हूँ इसलिए नहीं, प्रभु मैं बाद में बात करता हूँ, मैं बोल रहा इसलिए नहीं, आपको ये पूछना चाहता हूँ। यहाँ पर हम लोग तो प्रूव कर देंगे कि कौन सुप्रीम है, लेकिन इससे पहले क्या किसी का कॉन्सेप्ट था कि भगवान कौन है? अगर कोई कोई बोल रहा है कि भगवान आपके हिसाब से कोई है, तो आप बता सकते हैं कि आपके हिसाब से कौन है भगवान। आप गणेश जी बोल सकते हैं, शिव जी बोल सकते हैं, साईं बाबा भी बोल सकते हैं, जो भी बोलना है आप बोल दीजिए। हाँ बोलिए, आप बोलिए, आपका नाम बोलिए पहले। ये रिकॉर्डिंग नहीं है, चलेगा, रिकॉर्डिंग बाद में, जस्ट चालू है स्क्रीन, रिकॉर्डिंग चालू है, ओके ठीक है, आप बताइए। खुश, हाँ हाँ हाँ, जो आपका कॉन्सेप्ट है अभी वो बता दीजिए। हाँ ये जनरल आंसर हो गया, ठीक है, वही है। हाँ हाँ, टैक्स भी हो सकते हैं। अच्छा, तो वो चीज उसको आप भगवान बोलेंगे। हाँ, वो मुझे मेरे मन को अच्छा लगता है, मेरे में खुश रहे, मैं हेल्दी रहूँ, और मैं दूसरों का भी अच्छा कर पाऊँ। जो डॉक्टर हेल्दी रखते हैं आपको, डॉक्टर हेल्दी रखते हैं आपको, डॉक्टर मेडिसिन देते हैं। हाँ, डॉक्टर तो मेडिसिन देते हैं मुझे, खुद, हाँ 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 हाँ, ठीक है। और कोई आंसर? पहले नाम बताइए आपका। हाँ बोलिए। हाँ हाँ जी, हाँ निमेश, हाँ जी। उठाते हैं, जो सुलाते हैं उठाते हैं, तो माता पिता आपके भगवान हो गए। सेम टाइम पे उठाते, अच्छा ठीक है। और आपने देखा नहीं उसको जन्म देते हो? तो अगर किसी ने माँ बाप को नहीं देखा तो वही वो शक्ति है, वो तो आप वो भगवान मर गए। जिसने जो आपको उठाता है, जो सुलाता है, वो भगवान है, और वो मर जाएंगे तो मर गए, ऐसा बोलेंगे ना आप? हाँ नहीं, कहाँ रहेंगे आपके पास? अभी तो देखा आपने पिछले 2 क्लास में कि हम शरीर बदलते हैं तो मर जाते हैं, तो फिर कहाँ गए भगवान बेरा? ठीक है, ये सवाल है आपके लिए, घूमता रहेगा, ठीक है। हाँ बोलिए, पहले आपका नाम बताइए। संतन दुबे। अच्छा, एक कौन भक्त है जो 4 लोग साथ में आए थे, वो कहाँ है? आप ही है ना? हाँ हाँ, सनातन दुबे, संतन, हाँ बोलिए। हाँ जी हाँ जी। भगवान एक विश्वास है। अच्छा, अगर आप विश्वास करते हैं भगवान, विश्वास नहीं करते भगवान, जैसे कि मंदिर में मूर्ति होती है, हम लोग उसको विश्वास में आते हैं भगवान, नहीं तो पत्थर, विश्वास है तो सब कुछ है। हम विश्वास से कहते हैं, लेकिन ठीक है ठीक है ठीक है, शॉर्ट में आंसर चाहिए मुझे, क्योंकि विश्वास, राइट राइट। तो विश्वास मेरा किसी पत्थर में है, अगर वो पत्थर टूट गया तो भगवान टूट गए, राइट? विश्वास टूट गया ना, विश्वास टूट गया, नहीं होना चाहिए, लेकिन आपके बोलने से नहीं होगा, टूटता रहता है। मेरा मानना है कि मैं विश्वास करता हूं, लेकिन हाँ ठीक है, चलो ये सब मिसकंसेप्शन है। बोलिए। मेरा नाम जिग्नेश पटेल। जिग्नेश भाई, हरे कृष्णा। एक ऐसी अदृश्य और निराकार शक्ति जो समस्त ब्रह्मांड का संचालन करती है, जिसमें सजीव निर्जीव सब है। निराकार क्यों बोला आपने? क्योंकि उसका कोई आकार नहीं, सबकी अपनी किसने कहाँ से आप बोल रहे हैं कि निराकार होता है? मेरे हिसाब से आपका ओपिनियन है, वो मेरे लिए एक परसेप्शन है, परसेप्शन तो कोई और नाम देता है, क्रिश्चियनिटी कोई और नाम देता है। ठीक है दिलीप भाई बोलिए आपका।
हरे कृष्णा। ठीक है, आप बंद कर, बस बस बस, ठीक है, आई गॉट इट। मिल गया, मुझे आंसर मिल गया, धन्यवाद। हो गया, मैं जानता हूँ, आप जानते हैं इसलिए, ठीक है। आप हाँ, नेक्स्ट कोई और बोलना चाहते हैं? व्हाट इज गॉड अकॉर्डिंग टू योर ओपिनियन? आप ओपिनियन देना चाहते हो दे दो, फिर बाद में हम बोलेंगे। आपको बोलना है? बोलिए, माइक दीजिए। God is the creator of the universe. जो पूरी सृष्टि का निर्माण करता है. यस यस यस, एक बस। He is the ultimate, the most powerful in the world. अभी पावरफुल आदमी कौन है? अमेरिका का प्रेसिडेंट है, तो वो गॉड हो गया? नहीं, सबसे ज्यादा पावरफुल है. सबसे ज्यादा कैसे निकालेंगे? सबसे ज्यादा हाउ डू यू एस्टिमेट? बोलिए। हाँ ठीक है, आई गॉट इट, आप ठीक है ठीक है, आप मतलब मैं नेगेटिव आंसर चाहता हूँ, है ना? ये सब नेगेटिव आंसर्स, इसलिए मैंने आपको रोका, आपको भी रोका, उनको भी रोका, दिलीप भाई। आई वांट नेगेटिव आंसर। जो आपका कॉन्सेप्ट है वो बताइए। जो पृथ्वी, आकाश, हवा, पानी, जमीन, ये सब चीज को मैनेज करता है भगवान, क्योंकि इस सब 5 चीजों के अलावा ठीक है, ओके, बंद कर दीजिए अभी आप माइक। अभी क्या है, हमने बताया था क्लास 1 में, अगर आपको ध्यान होगा तो याद है, ध्यान क्या था? हमने बताया था कि जो ज्ञान है वो लेने का तरीका क्या है। तो आप सब जितना भी ध्यान दे रहे हैं, परसेप्शन से दे रहे हैं, मोस्टली परसेप्शंस। मुझे क्या लगता है, मेरा जैसे मुझे क्या दिखता है, उस व्यक्ति में क्या दिखता है, तो मैं उस कॉन्सेप्ट से उसको भगवान मान रहा हूँ, या वो मेरा डिमांड पूरा कर रहा है तो मैं उसको भगवान मान रहा हूँ, या फिर कोई ये बोल रहा है कि क्रिएटर है तो भगवान मान रहा हूँ। तो ये सब जो है अपना ओपिनियन है, राइट? गॉड, समझ लीजिए, गॉड इज नॉट मेजरेबल बाय माय ओपिनियन। उसको स्पेकुलेटिव ज्ञान बोलते हैं। वो ना हाथी अंधा, 4 अंधा, देखा था आपको स्लाइड पहला दिन का? 4 अंधा एक हाथी को पकड़ता है, तो उसका पूंछ पकड़ता है, तो हाथी को क्या समझ रहा है वो? फिर हाँ, पैर पकड़ रहा है तो क्या समझता है ना? तो परसेप्शन हो गया वो। या फिर आप बोल सकते हैं उसको अनुमान प्रमाण, अनुमान कर रहे हो, स्पेकुलेट साइंटिस्ट लोग, है ना? मैं आपको बता दूं, मैं साइंटिस्ट हूँ, इसलिए मैं ये सब चीज पे बहुत गहरा स्टडी किया, और पता चला है कि स्पेकुलेटिव नॉलेज मे नॉट बी ऑलवेज परफेक्ट। वन स्पेकुलेशन may stand true for some time, and then it may change depending on the situation, challenges, new research। इसलिए वो अवरोपंथ है, साइंटिफिक डिस्कशन ऑफ अंडरस्टैंडिंग गॉड इज अवरोपंथ, ठीक है? असेंडिंग प्रोसेस है, असेंडिंग, और सॉरी आरोपंथ है, असेंडिंग। और जो वैदिक प्रमाण है वो ऊपर से नीचे आता है, शब्द प्रमाण है। कोई भी प्रमाण, मैंने प्रमाण दिया, किसी और ने प्रमाण दिया, तो वो ओपिनियन नहीं होता। अगर वो ओपिनियन है तो वो उसका वोट है। तो गॉड इज नॉट मेड बाय वोट, पहला समझ लीजिए आप। इट इज नॉट कि कुछ लोग इसको मानते हैं, ज्यादा लोग उसको मानते हैं, तो वो भगवान हो गया, ऐसा नहीं है। लेट अस अंडरस्टैंड दिस, व्हाट इज गॉड नाउ, इस स्लाइड से। ठीक है, 13 दिन का विषय है भगवान कौन है, क्यों इतने सारे भगवान और अवतार हैं, क्यों इतने सारे शास्त्र हैं। स्लाइड कौन कर रहा है? आप कर रहे हैं कि मैं करूं? आप कर, हाँ। तो ये सब के आज के विषय है। पढ़िए, कोई पढ़ेंगे? मैं जिसका नाम लेता हूँ पढ़िए। अंश पढ़ो, पहला पढ़ो, क्या लिखा? 3 लाइन पढ़ लो। क्यों इतने सारे शास्त्र हैं? कलयुग में कौन से शास्त्र पढ़ने चाहिए? क्या वास्तव में भगवान है तो कौन है? हाँ, अभी और कोई पढ़िए बाजू में। हाँ, आप पढ़िए। हाँ, पढ़िए। भगवान की बड़ी बातों में कौन से लक्षणों से हम पहचान सकते हैं? भगवान का आकार या निराकार, भगवान शाश्वत रूप कहाँ होते हैं? हाँ, दूसरे को दीजिए माइक, पास कर दीजिए पीछे। हमारा सनातन जीवन किसके साथ है?
देवता और भगवान में क्या है? पीछे दे दीजिए माइक। देवता और भगवान की पूजा में क्या अंतर है? पीछे दे दीजिए माइक, जल्दी एक 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 कर दीजिए। परमात्मा कौन है? हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। भगवान की अवतार को कैसे जान सकते? ठीक है, ये सब प्रश्न का उत्तर इस स्लाइड अगले 40 मिनट में हम देंगे, ठीक है। उसके बाद आपका क्वेश्चन आंसर तैयार रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट। ये भ्रमणा, भ्रमणा मतलब ये एक कंफ्यूजन है। भ्रमण है ना, चार चार त्रुटि करते हैं हम, उसमें से एक है भ्रमण, भ्रमित हो जाना। तो है ना, रस्सी को सांप समझते हैं या सांप को देखेंगे तो रस्सी समझते हैं, है कि नहीं? क्योंकि हमको देखने में गलती होता है ना, तो वही उसी को बोलते हैं इल्यूजन या भ्रमित हो जाना। तो मुझे कौन सा, इसीलिए लोग भ्रमित है कि क्या पढ़ना चाहिए हमको, मुझे कौन सा शास्त्र पढ़ना चाहिए, किस भगवान का पूजा करना चाहिए, कौन से धर्म का पालन करना चाहिए। ये सब बहुत बड़ा क्वेश्चन है लोगों के लिए, है कि नहीं? होता है कि नहीं आपके मन में ऐसा? क्या है, सब कंफ्यूजन है, कोई इसको मानता है, कोई इसको मानता है, कोई बोलता है अल्लाह इज सुप्रीम, कोई बोलता है गणेश इज सुप्रीम, कोई बोलता है जीसस क्राइस्ट इज सुप्रीम, कोई बोलता है कृष्णा इज सुप्रीम। सो है क्या वो? नेक्स्ट, जल्दी जल्दी। तो उसका उत्तर यह है कि विविध शास्त्र विविध मनुष्य के लिए होता है ना। अलग अलग प्रकार के कैटेगरी होते हैं। आपने देखा जो तमोगुनी लोग होते हैं, है ना, तमोगुनी जो एकदम शराब पीता है या उसका गंदा रहता है, तमोगुनी लोग, वो उसके रहन सहन का तरीका अलग है। और सतोगुनी लोग का तरीका अलग है, जो एडवांस लोग होते हैं, है ना, नियमित रेगुलेटेड एक्टिविटीज करते हैं, ऐसे मनुष्य जो जिसको सिविलाइज पर्सन बोलते हैं। संस्कृत में उसको बोलते हैं आर्य, समझ रहे? आर्य बोलते हैं उसका, आर्य। एक एक कॉन्सेप्ट है, गलत कॉन्सेप्ट है कि आपने पढ़ा है, मैंने भी पढ़ा है, दुर्भाग्य से हमारे पाठशालाओं में पढ़ा है कि जो आर्य लोग हैं वो जर्मनी से आए थे। कितने लोग पढ़े ऐसा? कितने लोग पढ़े कि आर्य लोग जर्मनी से आए? अरे पढ़े नहीं है, हिस्ट्री में तो लिखा है, नहीं पढ़ा है? अभी फिर से पूछता हूं मैं, कितने लोग जानते हैं, सुना है कि स्कूल में पढ़ा है कि आर्य लोग जर्मनी से आए? हाथ उठाइए जो लोग सुना है। बाकी लोग नहीं सुना, तो ये नहीं सुना तो अच्छा है। आर्य लोग जर्मनी से नहीं है। आर्य का मतलब चैप्टर 2 में हम पढ़ेंगे। आर्य का मतलब एडवांस लोग। अब एडवांस लोग कैसे होते हैं वो अर्जुन बताएंगे और फिर प्रभुपाद जी समझाएंगे, है ना, वो पढ़ेंगे बाद में। तो वैदिक शास्त्र, हम लोग आर्य की बात कर रहे हैं, सभ्य पुरुष की बात कर रहे हैं। तो वैदिक शास्त्र जो है वो श्रुति, न्याय और स्मृति। श्रुति का मतलब होता है श्रवण, श्रुति मतलब बोलने से। आज के समय में श्रुति मतलब बोलने से, अगर किसी ने, अभी मैं थर्ड डे बोल रहा हूं, कंटिन्यूस थर्ड डे बोल रहा हूं, इसमें कितना याद है आपको? याद नहीं रहता है ना। हम क्या बोले था कि डिफेक्ट है, 4 डिफेक्ट है, उसमें से एक क्या डिफेक्ट है, हम भूल जाते हैं। याद आया? इसलिए बोल रहा हूं, पहला सेशन में पढ़ा था, हम भूल जाते हैं। आज कितना तारीख है? 18 मार्च। अरे 18 मार्च, 18 आप फरवरी में आप क्या कर रहे थे आज के दिन, याद है? आपका शेड्यूल चेक करेंगे तो पता चलेगा, डायरी में देखेंगे तो पता चलेगा। उस दिन क्या खाया था, कोई बता सकता है? उस दिन क्या खाया था आपने? आपके घर में क्या बना था? मुश्किल है ना। फिर वही दिन, आज ही के दिन 1 साल पहले क्या किया था आपने? मुश्किल है ना। 10 साल पहले कोई बता सकता है? कितना बड़ा भी विद्वान हो नहीं बता सकता है। और पिछले जन्म, नॉट पॉसिबल। तो इसलिए हम लोग भूल जाते हैं। लेकिन श्रुति ऐसा नहीं है। श्रुति श्रुतिधर के द्वारा मिलता है हमको। जैसे हम पढ़ेंगे गुरु परंपरा में, जैसे भगवान ने ज्ञान वेद व्यास को दिया, वेद व्यास ने इसको नारद मुनि को दिया, सॉरी भगवान ने इसको नारद मुनि को दिया। ब्रह्मा, सबसे पहले ब्रह्मा ने इसे नारद जी को दिया, नारद जी ने उसे वेद व्यास को दिया, और वेद व्यास से मध्वाचार्य, इस तरह से परंपरा आ रहे हैं। तो ऐसे महान आर्य लोग होते थे जो महान आचार्य कहलाते थे। उनको ये ज्ञान रिवील होता था और वो फिर ट्रांसमिट करते थे, क्योंकि वो लोग श्रुतिधर होते थे।
श्रुति का एक और नाम है वेद। वेद आपको मालूम है, 4 वेद। फिर वेद का एक पार्ट होता है, वेद 4 भागों में विभाजित है, उसमें से एक जो चौथा भाग है उसको बोलते हैं उपनिषद। अभी वेद को समझने के लिए वेदांत सूत्र है, और वेदांत सूत्र का भाष्य है भागवत पुराण, तो इसलिए वो स्मृति में आता है ना। तो आप समझ लीजिए लाइन जो दिया है, श्रुति वैदिक ज्ञान 3 भागों में विभाजित है। श्रुति यानी वेद, 4 वेद, उसके अंदर उपनिषद भी आ गया। फिर न्याय है, न्याय मतलब लॉजिक, लॉजिक के अंदर आता है वेदांत सूत्र। और स्मृति, स्मृति मतलब जो स्मृति मतलब जो जैसे रामायण हो गया स्मृति है, महाभारत है स्मृति है, और पुराण भी स्मृति है। क्योंकि स्मृति मतलब स्मरण करने के बाद जो महान महान, जैसे कि जैसे रामायण है, तो रामायण जो है वो वाल्मीकि जी को प्रकट हुआ है ब्रह्मा के द्वारा, और ब्रह्मा फिर वाल्मीकि जी ने इसको लिखित रूप दिया है ना। उस समय लिखित नहीं दिया था, उस समय उन्होंने लव और कुश को श्रुति बोल के बोला, याद हो गया। आप रामायण का चौपाई देखते हैं, आप चौपाई होता है, तो ये सब कैसे याद होता है। पहले लोग याद करते थे, अभी स्मरण शक्ति कम कम होते जा रहा है ना। तो इसलिए उदाहरण दिया मैंने, वो इतिहास है। फिर महाभारत है, वो भी इतिहास है ना। बहुत बड़े राजा संतनु जो एक वंश परंपरा से आए हैं, तो उसी परंपरा में, संतनु के ही परंपरा में फिर ये पांडव और कौरव आते हैं। मतलब फिर उसी परंपरा में फिर ये कलयुग में, फिर बाद में हम देखते हैं कि कलयुग के अंत में, मतलब द्वापर युग में ये महाभारत का कथा हुआ था। तो ये सब क्या इतिहास है, और इसके अंदर शिक्षाएं होती है। जैसे इतिहास है तो इसमें जैसे रामायण में शिक्षाएं हैं कि कैसे आदर्श चरित्र होते हैं, राजा कैसे होते हैं। फिर पुराण है, जैसे उसमें हम देखेंगे सबसे बड़ा पुराण है महापुराण, जिसको बोलते हैं भागवत महापुराण। तो उसमें दिया हुआ है कि कैसे राजा होना चाहिए, कैसे महान भक्त होना चाहिए, है ना। तो ये सब इतिहास और एग्जाम्पल के साथ बताया। तो वेदों का ही ज्ञान स्मृति के अंदर, कुरान के द्वारा वेदों का ज्ञान पूर्ण होता है। ठीक है, तो इस तरह से हमें संक्षिप्त में बताया, डिटेल जैसे हम आएंगे चर्चा करेंगे तो बताएंगे। तो इसी तरह से वैदिक ज्ञान एक बहुत बड़ा विशाल वृक्ष के समान है। जैसे आपने देखा बरगद का पेड़ देखा होगा, पीपल का पेड़ देखा होगा, खास करके बरगद का पेड़, वो कितना ब्रांचेस होते रहता है, फैलते रहता है। वैसे ही महान विशाल ब्रांच है वैदिक ज्ञान। इसके अंदर शाखाएं हैं, जिसके अंदर कर्म कांड, ज्ञान कांड, उपासना कांड, ये शाखाएं हैं, ज्ञान की शाखाएं। ये कर्म कांड में कुछ विधि करते हैं यज्ञ का, तो कैसे करते, तो कर्म कांड सेक्शन में दिया हुआ है। उसी तरह से ज्ञान कांड, उपनिषद को कैसे पढ़ना है, उपनिषद में क्या अंग है। फिर उपासना कांड, है ना। फिर बाद में फूल, उसका है फूल क्या हो गया, वो पेड़ का फूल क्या होगा, शाखाएं हैं। फूल का उदाहरण क्या, धर्म अर्थ और काम। फिर कच्चा फल, उपनिषद और वेदांत सूत्र। कच्चा, आप ध्यान देखिए, कच्चा फल में, कच्चा फल कुछ काम में नहीं आता है। शायद सब्जी बना सकते हैं उसको, कुछ जैसे केला का बना सकते हैं सब्जी, कच्चा है तो। लेकिन हमेशा कच्चा फल काम में नहीं आता है, लेकिन काम में आता है पका ही फल। तो इसलिए जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो डायरेक्ट पका फल खाते हैं, और पका फल क्या है, भागवत पुराण। ये वहां पर बताया गया है, हमारे भागवत पुराण में बताया है। स्कंद 1 अध्याय 1 श्लोक संख्या 3, निगम कल्पतरुर गलितम फलम। अच्छा, अब ये पुराण है, 6 पुराण मनुष्य जो है सतोगुणी मनुष्य के लिए है, फिर 6 पुराण रजोगुणी मनुष्य के लिए, और 6 पुराण तमोगुणी मनुष्य के लिए है। तो टोटल कितने पुराण हो गए आपको पता चलेगा। 18 पुराण हमारे शास्त्र में क्यों है, अभी बताया ना, क्यों बोलिए। हाँ, 3 गुणों के हिसाब से, ठीक है, ये उत्तर हुआ है। तो कलयुग के अंदर ये शास्त्र है। प्रश्न क्या था, शास्त्र कितने हैं, बहुत सारा है, तो क्या पढ़ना है। तो ये शास्त्र 2 है खास कलयुग के लिए। क्या है, भगवत गीता, इसी को गीतोपनिषद भी बोलते हैं, इसी को श्रीमद् भगवत गीता भी बोलते हैं।
इसके अंदर भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच का संवाद हुआ है। भगवत गीता महाभारत का पार्ट है। भगवत गीता महाभारत जो इतिहास है उसका पार्ट है भगवत गीता, ठीक है। तो अगर भगवत गीता अगर आप पढ़ लेंगे तो महाभारत का जो मर्म है वो समझ पाएंगे। यानी कि जो भगवत गीता पढ़ेंगे महाभारत का अमृत है। और ये दूसरा जो ग्रंथ है वो श्रीमद् भागवतम है। श्रीमद् भागवतम क्या है जो, अच्छा आगे बताएंगे, हम आगे है स्लाइड में, ठीक है। तो श्रीमद् भागवतम जो है वो 18वां पुराण है। और वो श्रीमद् भागवतम पढ़ने के बाद आपको सारे पुराणों का 18 पुराण का पूरा वर्णन आपको मिल जाएगा। और श्रीमद् भागवतम ही ऐसा ग्रंथ है जो वेदांत सूत्र का भाष्य है, ठीक है। अब इतना मैं बोल रहा हूँ, थोड़ा स्लाइड्स में आगे जा रहा हूँ। किसी को कोई सवाल होगा तो आप बाद में पूछ सकते हो। अब ये सवाल ये है कि वास्तव में क्या वास्तव में भगवान है? तो है कौन भगवान है? तो ठीक है, क्या दिख रहा है आपको? एक पेंटिंग, पिछले बार हमने दिखाए थे। ये पेंटिंग दिख रहा है और ये कोई जगह का क्लिप है। आगे जाइए। अभी कोई बिल्डिंग बना है, ये फूल बना है, लेकिन ये फूल देखिए, ये चिड़िया है ना, कलरफुल। तो ये अगर है, हम देख रहे हैं ना, ये प्रकृति में हम देख रहे हैं। तो अगर बोलते हैं कि कुछ लोगों को पूछते हैं कि ये कैसे आया, तो साइंटिस्ट लोग बड़े होशियार हैं। वो क्या बोलते हैं? नेचर्स गिविंग, नेचर्स गिफ्ट बोलते हैं ना, नेचर से आया। मैं भी एक साइंटिस्ट को पूछा था, जब मैं 20-25 साल पहले की बात कर रहा हूँ। मैं पूछता था कि ये क्या है, ऐसे कैसे होता है, ब्लड क्लॉट क्यों होता है? मैंने उनको पूछा, ये ब्लड होता है आपका, कुछ कट हो जाता है तो आपका मतलब है खून निकलता है, उसके बाद खून वहीं सूख जाता है। अगर वो खून सूखेगा नहीं, ब्लीडिंग होता रहेगा, आदमी मर जाएगा ऐसे ही। तो क्लॉट होता है। तो मैंने वो एक साइंटिस्ट को पूछा था, तो बोले इट इज नेचुरल। क्या होता है? अपने आप होता है वो। डेथ इज नेचुरल। उनके पास कोई जवाब नहीं होता। तो ऐसा ही है, जैसे आर्टिस्ट है, ये हु इज द आर्टिस्ट? ये बनाया है तो किसी ने बनाया होगा ना। ये चीज हमको दिख रही है ना, सुंदर सुंदर सा, प्रकृति में बहुत सुंदर चीज दिखता है, तो कैसे आ गया वो? आपका क्या बोलना है, कैसे आया होगा ये? अभी आपके नॉलेज से बताइए, फिर मैं बताऊंगा। फॉरवर्ड कर दीजिए आगे। हम ना ऐसे लोगों को देखते हैं, दिखते हैं ना, सब लोग अलग अलग रूप है। किसी का आंख बहुत अच्छा है, किसी का आंख ही नहीं है ना। कोई ऐसे गरीबी में पैदा हुआ और कोई घी में खेल रहा है ना, वो घी है उसका, वो पता नहीं, सफेद घी, पता नहीं, आजकल का कलयुग का घी ऐसे ही होता है ना। जो कौन है और निर्णय करता है, हाँ, और उसका आधार क्या होता है? बहुत लोग पूछते हैं, लेकिन एक प्रश्न दबा के रख देते हैं, होगा कोई, क्या करना है अपने को? अपने को तो सुबह जाने का है, रात को वापस आने का है, काम करना है। तो क्या करते हैं वो लोग जो ऐसा सोचते नहीं, उसको क्या बोलते हैं? है ना, कौन बोला पशु? क्या आप एग्री करते हैं? जो सोचते नहीं है कि कैसे हो रहा है ना। क्या श्लोक है, मैंने बताया था आपको, किसी को याद होगा तो, लेकिन कोई ऐसा बोल भी सकता है, आहार निद्रा भय मैथुन। 4 चीज जो करते हैं, केवल 4 चीज करते हैं, वो मनुष्य होके भी मनुष्य नहीं है, पशु के समान है। आहार लिख सकते हैं आप, आहार निद्रा भय मैथुन, ये जो करते हैं वो पशु के समान है। धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषाम धर्मेण ही न पशु भी समान। जो मतलब मुझे बाद में मिल सकता है, जिसको श्लोक चाहिए, तो आप लिख सकते हैं पॉइंट कि ये 4 चीज जो करते हैं वो पशु के समान है। तो ये निर्णय कौन करता है? निर्णय कोई पूछने, जो पूछ नहीं रहा है, जो विचार ही नहीं कर रहा है, तो वो कौन है? पशु के समान है। नेक्स्ट, ये देखिए, ये सैटेलाइट चल रहा है और उसको कंट्रोल कर रहा है। ये हम देखते हैं ना हर रोज, है ना। तो कुछ सैटेलाइट जाता है या प्लेन भी चल रहा है, तो उसको भी कंट्रोल कर रहा है ना, कहीं किसी से कंट्रोल होता है, वो कोई चला रहा है उसके अंदर,
आमतौर पर हम क्या देखते हैं कि प्लेन चल रहा है तो बच्चा क्या सोचता है, छोटा बच्चा क्या सोचता है? प्लेन उड़ा, अपने आप उड़ा, वो तो ऐसे सोचता है ना। फिर बाद में हमको थोड़ा बुद्धि होता है। अभी मैं मेरी बात करता हूँ, एक एग्जांपल है। ये साउंड पहले ऐसा होता था, वो एक रिकॉर्डर होता था। अभी तो बहुत सारा, अभी तो चिप लगा दो और सुनते रहो मोबाइल में। पहले ऐसा होता था, ग्रामोफोन रिकॉर्ड होता था। पुराने मूवी में देखा होगा आपने, एक जैसे सीडी प्लेयर होता है उसी तरह से ऐसा रख देते और वो प्ले होता था और बॉक्स होता था। तो मुझे बहुत समय तक ऐसा लगता था कि इसके अंदर आदमी कैसे घुसता है, आवाज आता है। आपको भी लगता होगा रेडियो में से आवाज कैसे आता है ना। 1983 का वर्ल्ड कप में जो इंडिया जीता था, उस समय हम लोग देख रहे थे। हम लोग मतलब इंग्लैंड में मैच होता था तो हमको रात तक देखना पड़ता था, क्योंकि वहाँ दिन होता है ना, अभी अभी दिन हो गया। तो हमें ऐसे रेडियो लगाते थे बहुत मतलब कब कब के बाद 1983। तब हमें ऐसा लगता था कि ये रेडियो में कैसे आता होगा। मतलब पहले तो बहुत समय तक यही लगता था कि अंदर कोई आदमी घुसा होगा। आपको लगता था कि नहीं? आप लोग देखा नहीं रेडियो, सीधा मोबाइल में पैदा हुए ठीक है। तो कोई तो है अंदर, ऐसा लगता था, लेकिन कहीं अंदर नहीं है, कहीं और तो है जिससे वो संचालित लगता हो यंत्र। नेक्स्ट, ये देखें अभी यही। अब ऊपर देखेंगे हम आसमान में, जो कि दुर्भाग्य से अभी तक कोई देखने का समय ही नहीं मिलता ऊपर। सब नीचे ही देखते रहते हैं नीचे ही देखते रहते हैं, नीचे भी नहीं देखते हैं, हाथ में देखते हैं। हाथ का लकीर नहीं देखते हैं, हाथ में मोबाइल फोन देखते हैं, और मोबाइल फोन में रील्स ही देखते हैं। तो उसमें 6 घंटा जाता है एवरेज। लोग बोलते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, और मेरे पास टाइम नहीं मिलता है। लोग बोलते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, क्योंकि ऐसे टाइम चला जाता है। एक्चुअली बहुत टाइम है भगवान ने दिया हुआ है, बहुत टाइम दिया भगवान ने हमको, एक्सेस टाइम दिया। 24 घंटे इज मोर देन नेसेसरी टाइम फॉर ह्यूमन बीइंग, बट इट इज बीइंग वेस्टेड अननेसेसरी। ठीक है, नेक्स्ट। अभी अब देखिए ऐसे ट्रेन चल रहा है, ये ट्रेन चल रहा है, हम देखते हैं कि ट्रेन चल रहा है, लेकिन डब्बा एक्टिव नहीं है। डब्बा अपने आप नहीं चलेगा, तो उसको खींचने वाला कोई होता है तभी चलता है ना। इंजन चलता है, इंजन चलता है इसलिए डब्बा चलती है, इसलिए बॉडी चलती है। समझे आप समझ रहे हैं? बार बार ये समझना चाहिए आपको, एनालाइज करना चाहिए कि मैं कार में बैठा हूं तो मुझे ऐसा लगना चाहिए कि मैं कार में बैठा हूं, मैं कार नहीं हूं। उसी तरह से मेरे साथ जो कुछ होता है अच्छा बुरा, वो एक्चुअली मेरा शरीर का उपज है ना। नेक्स्ट, ले लीजिए प्रभु, आप वो सब छोड़ दीजिए, ये कर दीजिए आप। ये देखिए, आप भगवान साकार है कि निराकार है? किसी ने बोला था, कौन बोला था? अभी भी कोई तैयार है कि भगवान निराकार है? ऐसा बोलने वाला कोई है? कोई है भगवान निराकार है? उठाइए भाई हाथ। कौन है अभी बोल रहे थे ना भगवान निराकार है? हाँ हाँ, बस 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 वही चलेगा। मैं वही चाहता हूं कि जो आपने सुना हुआ है, और ये क्लास सुनने के बाद आपका जो सुना हुआ है वो आपका माइंड से इमेज जो है वो सब डिलीट हो जाए। मैं आपका रिफॉर्मेट करना चाहता हूं हार्ड डिस्क आपके माइंड का। नेक्स्ट, तो प्रमाण ये है, वदंती तत्व विदस्तम यज ज्ञानमद्वयम प्रमेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। ये भागवत का प्रमाण है। किसका प्रमाण है? भागवत। और भागवत हमने देखा क्या है? क्या है? स्मृति है। वेरी गुड, स्मृति है। स्मृति शास्त्र से हमें पता चलता है, और इसका अनुवाद इस प्रकार से है, आप पढ़ेंगे, हमारे पास है भागवत। परम सत्य को जानने वाले विद्वान या अध्यात्मवादी, उसको तत्ववेत्ता भी बोलते हैं। तत्व को जानने वाले, तत्व मतलब क्या मालूम है? शरीर और आत्मा का भेद। आज से समझे कि आप भी तत्ववादी हो गए। आज से आप भी तत्ववादी हो गए, कि आपको पता चल गया कि मैं शरीर नहीं हूं, कुछ और हूं, यानी आत्मा और शरीर का आपको फर्क पता चल गया, तो आप तत्ववादी हैं। मतलब सुपरफिशियली अभी है, थोड़ा टाइम लगेगा और भी। जैसे अभी समझ गए कि हम आत्मा है, शरीर नहीं है, थोड़ा समय लगेगा। ठीक है, जैसे बच्चे को 2 + 2 = 4 सीखते रहता है जूनियर के जीवन, लेकिन उसको पता नहीं चलता 2 और 2 मिलाने से क्या होगा। वो थोड़ा बड़ा होता है तो पता चलता है कि हाँ ये होता है वास्तव में। जब वो 2 रोटी खाता है बड़ा होके,
लेकिन उसका लगता है कि नहीं 2 और रोटी चाहिए, 4 चाहिए, तब उसको पता चलता है 2 और 2 4 होते हैं। समझे? अनुभव है ना, तो अनुभव से आपको पता चलेगा। उसी तरह से ये है। तो भगवान जो है वो 3 तरह से, भगवान को परम सत्य बोलते हैं। परम सत्य, परम सत्य जो है 3 तरह से जानते हैं। वो क्या है? ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। समझ लीजिए, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान, तीनों में कोई अंतर नहीं है, खाली समझने में अंतर है। जो परम सत्य है उसको 3 तरह से समझते हैं। आगे लीजिए स्लाइड, बताता हूं इसको एग्जांपल। और आगे लीजिए, आगे लीजिए। ठीक है, अब वापस आ जाए स्लाइड, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान वाला कॉन्सेप्ट में। अभी ये थोड़ा सा समझा देता हूं मैं, बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, क्योंकि बहुत लोग ये बोलेंगे और शायद मानते भी होंगे, या जो देख रहे हैं मुझे नहीं पता, कि आत्मा सो परमात्मा, ऐसा बोलते हैं। एक स्टेटमेंट लेके आएंगे वेदों का, सो हम, हाँ, अहम ब्रह्मास्मि, है ना, ऐसे 4-5 स्टेटमेंट है, उसको बोलते हैं महावाक्य। तो वो उससे वो लोग बोलते हैं देखो यहाँ लिखा है सो हम, मतलब मैं वही हूँ, मतलब मैं जीवात्मा हूँ, आप समझे ना, आप आत्मा है, लेकिन मैं वही हूँ, वही मतलब सो हम शिव हम, ऐसे बोलते हैं। लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि आप शिव बन गए, आप परमात्मा बन गए, ऐसा नहीं। वो कैसे समझना है कि ये 3 देखने का नजरिया है परम सत्य को। आप समझ लीजिए 3 क्या 3 है? ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। आप प्लीज मेरे से इंटरेक्ट कीजिए तो आपको पता चलेगा। ब्रह्म और भगवान, ठीक है। अब एक एग्जांपल मैं देता हूं आपको, आप सुनिए खाली। एक गांव में पहली बार रेलवे आया, रेलवे ट्रेन, समझते? रेलवे ट्रेन। वो एक आदमी आया, बोला हाँ रेलवे आया, तो जाके बताया गांव वाले को, देखो रात को आया ना ट्रेन, ऐसे अभी के टाइम में। तो उसने क्या देखा, बोले रेलवे कैसा है? वो प्रकाश जैसा है, प्रकाश। ठीक है, दूर से देख रहा था, वो आ रहा है। फिर दूसरा आदमी आया, आके देखा, बोले अरे जैसे वो मैंने देखा रेलवे, उसके अंदर रेलवे स्टेशन पर देखा मैंने डब्बा है, उसमें बहुत सारे डब्बे होते हैं। वो बताया रिपोर्ट करके, रेलवे है मतलब डब्बा होता है। तीसरा आदमी बोला अच्छा आओ चलते देखते हैं। तो उसने पूरा देखा रेलवे को, देखा उसमें इंजन है, उसमें डब्बा है, डब्बे के अंदर लोग है, यात्री है, और लास्ट तक गया तो डब्बे के लास्ट में एक गार्ड वाला भी डब्बा होता है। तो तीनों ने देखा, तीनों ने देखा, तीनों ने बताया सही है, कोई गलत नहीं है। जैसे जैसे उसने देखा वैसे उसने बताया, अनुभूति के अनुसार। जो पहला उसने प्रकाश के रूप में देखा, यानी रेलवे गाड़ी को उसने पहला देखा तो दूर से देखा तो प्रकाश दिखा, उसने रिपोर्ट किया कि रेलवे जो गाड़ी होती है वो प्रकाश जैसा है। सही है, उसका अनुभूति के अनुसार प्रकाश जैसा है, गलत नहीं है। दूसरे ने देखा कि क्या देखा, दूसरे ने डब्बे हैं, इतना ही देखा वो और जाके बताया। और तीसरे ने पूरा देखा। तो सबने क्या किया, अलग अलग लेवल पर देखा। और किसको देखा? एक रेलवे ट्रेन को देखा। तो रेलवे ट्रेन जो है, जो पहला देखा उसको क्या बोलते हैं मालूम है? उसने खाली प्रकाश देखा, तो वो प्रकाश देखा तो वो उसको साक्षात्कार हुआ। इसको साक्षात्कार बोलते हैं ना, समझना है ना। जब इस्कॉन मंदिर देखते तो आपको क्या पता है, अभी आप तीसरे दिन आए हैं तो आपको कुछ और अनुभूति हो रही है ना। पहले तो आपके इस्कॉन के बारे में ज्यादा कुछ जानते नहीं थे, तो धीरे धीरे आपको डिटेल पता चल रहा है। तो डिटेलिंग जो है वो अलग चीज है, और जो ऊपर से बाहर से देखना वो अलग चीज है। तो बाहर से देखना मतलब हाँ इस्कॉन एक संस्था है, हाँ ये सही है, लेकिन आपको पूरा डिटेल जानना है तो यहाँ के जो लोग हैं उससे पूरा समझना पड़ेगा ना। नहीं तो फिर कुछ लोग बोलेंगे इस्कॉन के लोग जो है यहाँ से पैसा इकट्ठा करते हैं और अमेरिका को भेज देते हैं। ऐसे है बहुत वीडियोस, ऐसे मूर्ख लोग बहुत ऐसे हैं। तो इसीलिए देखना है किसी चीज को तो गहराई से देखना है, सुपरफिशियली नहीं देखना है।
तो जो सुपरफिशियल देखना है उसको बोलते हैं ब्रह्म, सेकेंड सुपरफिशियल इज परमात्मा, एंड फाइनल इज भगवान। फिर से बताता हूं, पहला जो देखने का तरीका है वो प्रकाश के रूप में देखना है, आंशिक साक्षात्कार है, उसको बोलते हैं ब्रह्म साक्षात्कार। जो दूसरा साक्षात्कार है, जो सेकेंड डिटेलिंग है, उसको बोलते हैं परमात्मा रियलाइजेशन, परमात्मा साक्षात्कार, परमात्मावादी। और तीसरे जो है साक्षात्कार होता है वो कंप्लीट है, और उसको क्या बोलते हैं, साकारवादी या भगवान साक्षात्कार या भगवत साक्षात्कार। ठीक है, तो इसलिए आप समझ लीजिए आज के बाद जो लाइट को देखना है वो पार्शियल रियलाइजेशन है। तो साइंटिस्ट लोग क्या करते हैं या स्पेक्युलेटर्स लोग क्या करते हैं, वही दूर से देखता है कुछ चमकता है, चलो भगवान है, स्टार जैसा दिख रहा है वैसे उसको कुछ चमकता हुआ दिख रहा है, तो कोई भी चमकता हुआ चीज को पावर मानते हैं वो लोग, समझ रहे हैं। लाइट सोर्स, फिजिक्स में ऐसा कॉन्सेप्ट है, लाइट सोर्स, पॉइंट सोर्स, ऐसे कलेक्शन ऑफ सम सोर्सेस इज ए कलेक्शन ऑफ सम सोर्सेस, तो वो पावरफुल हो गया, तो उसको सूर्य को जैसे बोलते हैं, सूर्य, कुछ लोग बोलते हैं, मतलब साइंटिस्ट लोग सूर्य को भगवान मानते हैं, एक तरह से ठीक है, नहीं मानने से अच्छा है तो मानते हैं कुछ तो, क्योंकि वो पावर तो है। वो अलग बात है, डिटेल में जाएंगे तो हम पढ़ेंगे कि सूर्य देव जो जिनसे पावर आता है वो कहाँ से आते हैं, वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो समझ गए आप, इतना तक समझ गया। नेक्स्ट, अभी भगवान की परिभाषा क्या है, जैसे सबने बताया, कुछ कुछ लोगों ने बताया है ना, नियंता है, किसी ने बोला था कि कंट्रोलर है, क्या आपने बोला था, क्रिएटर, हाँ, तो क्रिएटर भी है, एक नियंता है, कंट्रोलर जैसा हुआ, सभी के स्रोत है, यानी भगवान से सब कुछ आता हो वो भगवान है। ऐसा नहीं कि कोई आदमी आ गया उसको आपने डिक्लेयर कर दिया भगवान है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ऐसे भगवान आते हैं और मर जाते हैं। एक ऐसे ही बहुत सारे में से एक भगवान था, वो अपना दांत में दर्द होता था तो उसको डेंटिस्ट के पास जाना पड़ता था, और वो अपने आप को कल की अवतार बोलता है, अभी भी है साउथ इंडिया में, मानते हैं लोग पागल जैसे। तो ऐसे नहीं होना चाहिए भगवान। और कुछ भगवान तो जेल में है, अभी जेल में है ना, तो वो बोलेंगे कृष्ण भी जेल में है, तो हमारे जो गुरु है वो ना लीला कर रहे हैं, ऐसा बोलते हैं वो लोग भी। तो ये सब सेंटिमेंटलिस्ट लोग हैं, ऐसे बोगस लोगों पर हमको विश्वास नहीं करना चाहिए, है ना। इसलिए मैं बताया आपको शास्त्र प्रमाण को मानना चाहिए। ठीक है, तो नियंता होना चाहिए, वो स्वामी होना चाहिए। स्वामी मतलब वो नियंता का ही दूसरा नाम है, स्वामी मतलब सबका ऊपर, स्वामी, और हम दास, स्वामी। ठीक है, और परम भोक्ता इज द सुप्रीम एंजॉयर। आप सुप्रीम एंजॉयर, एंजॉयर मतलब, चलो एंजॉयर मतलब भोक्ता बोलते हैं उसको, जैसे आप कंज्यूमर बोलते हैं, भोक्ता बोलते हैं ना, भोक्ता, कंज्यूमर। तो आप कितना कंज्यूम कर सकते हैं दुनिया का, कितना सोना आपके पास रख सकते हैं, कितना नोट रख सकते हैं, कितना पानी पी सकते हैं आप, कितना खाना खा सकते हैं आप। जगन्नाथ जी का देखो कितना खाना खाते हैं आप, देखिए कितना भोग लगता है जगन्नाथ जी का। ठीक है, आगे चलते हैं। तो डेफिनेशन ये है, जो भी हम बोलते हैं प्रमाण है। भगवान का परिभाषा क्या है, पहले बताया था, किसी ने बताया था मुझे अभी, है ना, बहुत बहुत धन्यवाद। अब वो फिर से देखिए, ये ऐश्वर्य से समग्र से वीर से यशस्य श्रिय ज्ञान वैराग्यश्चैव षण्णम भग इतिन गणा। अब सुन लीजिए, शक्तिमान, कोई बोलता है शक्तिमान है, तो क्यों है कि उसमें शक्ति भरा हुआ है, शक्तिमान, शक्ति है उसमें। धनवान, सबके सामने आगे लग गया वान, धनवान, शक्तिवान, और क्या, ज्ञानवान, है ना, वान। लेकिन जब भगवान लगता है, भगवान, ये पराशर मुनि ने विष्णु पुराण में कहा है, समझ रहे हैं आप। अब हम प्रमाण दे रहे हैं आपको, मेरा ओपिनियन नहीं दे रहा हूं, है ना, मेरा मानना है, ऐसा नहीं कि हम लोग कुछ इकट्ठा कर ले। कुछ लोग बोलते हैं 143 करोड़ पॉपुलेशन में से कितना हिंदू है, तो जितना हिंदू को मान दे, जितना, मतलब आप वोटिंग करा दो, और उतने ऐसे लोग करते हैं। लेकिन ये सब मतलब वोट से नहीं होता है भगवान, है ना। या फिर ऐसा बोलते हैं कि कौन सा रिलीजन है जो ज्यादा पॉपुलर है, तो वो उस रिलीजन के गॉड, वो गॉड हुए, ऐसे सब बोलते रहते हैं। लेकिन हम वो सब प्रमाण को नहीं मानते हैं। प्रमाण ये है, शास्त्र प्रमाण, जो संपूर्ण बल, जिसके अंदर पूरा बल है, मतलब ऐसा नहीं है कि 80% बल है, 100% बल है, जिसमें संपूर्ण यश है, जो बहुत पूरा फेमस है, जो संपूर्ण धन से भरा हुआ है। जैसे
कोई व्यक्ति है किसी को बोल सकते हैं कि ये धनी है, बहुत धनी है, लेकिन क्या वो बोल सकता है कि पूरा दुनिया का धन उसी के पास है? नहीं बोल सकता। या कोई कोई पावरफुल है, लोग बोलते हैं अमेरिका का प्रेसिडेंट बहुत पावरफुल होता है, लेकिन अंदर तो कुछ और ही चल रहा है। आपको पता है अंदर क्या होता है? कोई और उसको चुन के लाता है। बहुत बड़ा स्कैम है ये सब। ये हमको पता नहीं चल रहा है अभी, मतलब कर सकते हैं आप पता, लेकिन हम उसमें इंटरेस्ट नहीं है। हम ये सब फालतू चीजों में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं क्योंकि समय नहीं है हमारे पास, इसीलिए। बाकी तो बहुत कुछ निकाला जा सकता है, बट निकाल के क्या करना है हमको? ठीक है, हम अपना देखें, हमारे शास्त्र को पढ़े तो शास्त्र का प्रमाण ये है ना, विष्णु पुराण में लिखा है ऐसा कि 6 चीजें, वेल्थ, स्ट्रेंथ, फेम, नॉलेज, ब्यूटी एंड रिनंसिएशन, जो मैंने बोला है ना, वो है असीमित मात्रा में है जिसके पास। अभी जैसे कोई बोल सकता है कि, उदाहरण दे सकते हैं हम आपको, भगवान ने जब छोटे थे 7 साल के थे तो उन्होंने गोवर्धन उठाया था, याद है आपको? गोवर्धन उठाया था, किसी ने जानते हैं भगवान ने गोवर्धन उठाया था? कितने लोग जानते हैं? हाथ उठाइए। सच में? वेरी गुड। तब तो आप जानते हैं कि कितना पावरफुल है भगवान, है ना। 6 साल से कम उम्र में उन्होंने गोवर्धन उठा लिया था, और ऐसा नहीं एक दिन है उठाया था, एक दिन ऐसा है, 7 दिन और 7 रात। और वो भी ऐसा नहीं, बहुत मेहनत करना पड़ा होगा, पसीना निकलता होगा, जैसे कि कोई वेट लिफ्टर उठाता है तो कैसे होता है, वैसा नहीं है भगवान, समझ लीजिए। हियर इज द डिफरेंस। ये भगवान का साकार रूप है ना। आप देख सकते हैं वो ऐसा परम सुंदर व्यक्ति है, सुंदर के बारे में बताया, संपूर्ण, जिसके अंदर संपूर्ण सौंदर्य है। जो एक 6 साल का लड़का इतना सुंदर, और जब आपको बात पता है महाभारत जब युद्ध हो रहा था तो उस समय भगवान का उम्र कितना था? 89 ईयर्स। और कैसे दिखते हैं देखो, ऐसे दिखते हैं, 25 से ऊपर नहीं जाते उनका उम्र, है ना। तो ये है सुंदर। तो उनके बाल नहीं झड़ते, उनके बाल सफेद नहीं होते, है ना, उनको डाई नहीं करना पड़ता। सो दैट इज हियर इज गॉड। आप देखो कोई ऐसा है भगवान जो बूढ़े है कोई जो बूढ़े है? अब बूढ़े भगवान नहीं हो सकते, जबकि है सबसे पुराना भगवान, सबसे पुराना व्यक्ति है, लेकिन कभी बूढ़े नहीं दिखते हैं। दैट इज द डेफिनेशन ऑफ गॉड। ऐसे और भगवान बनते नहीं अपने आप से। कुछ लोग ऐसे बोलते हैं तपस्या करो आप भी भगवान बन जाओगे। अरे ये सब भगवान है ना, जेल में चले जाते हैं ये सब, ऐसे सब। और ऐसे फॉलोअर्स है भगवान के, ऐसे तथाकथित फॉलोअर्स। बट हम उस भगवान की बात कर रहे हैं जिसका वर्णन शास्त्र में है। बड़े बड़े जो महान महान आचार्य उन्होंने उदाहरण दिया है, उन्होंने बताया है, देखो विष्णु पुराण में लिखा है। और आगे बताते हैं, भगवान की परिभाषा आपको बता दिया, ठीक है, डिटेल में नहीं जाते हम। ये देखिए, सर्वशक्तिमान, जिसके पास सबसे सर्व सुंदरता, सर्व वैभव। अच्छा, आपने लक्ष्मी नारायण सुना होगा, है ना। कितने लक्ष्मी होते हैं? अष्ट लक्ष्मी होते हैं। और ब्रह्म संहिता में बताया है सहस्त्र सहस्त्र लक्ष्मी, हजारों हजार लक्ष्मी, वो सब भगवान के सेविका हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, भगवान के वैभव अनंत है, ठीक है, सर्व त्याग, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट लीजिए, नेक्स्ट लीजिए। गीता में बोलते हैं क्योंकि वो सुप्रीम कैसे है। मत परतरम नान्यात, ये सब मैं आपको याद कराऊंगा। मत परतरम नान्यात किंचित अस्ति धनंजय मयि सर्वम इदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा एवा। इसका उदाहरण है कि हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। जिस प्रकार मोती धागे में पिरोए रहते हैं, उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर आश्रित है। भगवान बोलते हैं सब कुछ मुझ पर आश्रित है, यानी वो आश्रय है, आश्रय है, और वही विषय है, और वही हमारा विषय होना चाहिए। हमारा ऑब्जेक्ट ऑफ थिंकिंग वही होना चाहिए, समझ रहे हैं। हमारा ऑब्जेक्ट ऑफ थिंकिंग क्या है? शेयर बाजार। हमारा ऑब्जेक्ट ऑफ थिंकिंग क्या है? वर्ल्ड कप क्रिकेट, अभी आईपीएल चल रहा है, नहीं ऐसा सुना था, बोर्ड वर्ड। हाँ, अच्छा अच्छा, ठीक है। तो हमारा ऑब्जेक्ट ऑफ जो ऑब्जेक्ट है वो हो रहा है अभी। वास्तव में हमारा ऑब्जेक्ट ये होना चाहिए, ये। तो आप वास्तव में समझ पाएंगे कि जो आप सुख ढूंढने के प्रयास कर रहे हैं ना, सब तरह से सुख ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, जब आप कनेक्ट होंगे ना भगवान से, जैसे अभी हम कनेक्टेड है टोरेंट पावर से, कनेक्टेड है ना लाइट, तो हमें हमारे यहाँ पे प्रकाश है, ठीक है।
उसी तरह से जैसे ही हम कनेक्ट होंगे ना भगवान से, एक्चुअली कनेक्टेड है, लेकिन हम हमारे तरफ से भगवान ने हमको कनेक्शन दिया हुआ है, लेकिन हम ले नहीं रहे वो लाइन, ठीक है। क्योंकि भगवान ऐसे है, समस्त ऐश्वर्य का भंडार है ना, सब कुछ उन पर आश्रित है। नेक्स्ट, अब ये मैं नहीं बोल रहा हूं, मैंने बताया आपको कि वो विष्णु पुराण का कोट है। अब ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, और अन्य पुराण में भी बताया, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि राधि गोविंद सर्व कारण कारणम, ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी ने बताया है। उसी तरह से भागवत पुराण में लिखा है, एते चांस कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारिव्या व्याकुलम लोकम मृडंती युगे युगे, है ना। भगवान ने बताया, मतलब भागवत में बताया कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं, अभी क्या आया, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, प्रमाण है, शब्द प्रमाण। ऊपर देखिए, श्री कृष्ण की सर्वोच्चता का प्रमाण, श्री कृष्ण सुप्रीम है। क्यों सुप्रीम है? क्योंकि 12 महाजन, देखिए 12 महाजन बोल रहे हैं, और कितने करोड़ जनता है अभी, पूरे दुनिया का पॉपुलेशन 750 करोड़ होगा, 800 करोड़ होगा, जो भी है, लेकिन ये 12 महाजन बोल रहे हैं कि कृष्ण भगवान है। हम फालतू वोट से नहीं, फालतू वोट्स नहीं चाहिए हमें, 12 महाजन का बात हम मानते हैं। कौन है महाजन? देखिए, शिव जी, लॉर्ड शिवा, है ना, ब्रह्मा जी, नारद जी, 4 कुमार, पितामह भीष्म, है ना, सुखदेव गोस्वामी, बलि महाराज, जनक महाराज, भगवान कपिल, है ना, प्रहलाद महाराज, मनु महाराज, व्यासदेव, ये सब बोल रहे हैं। कौन? हम, ये सब महाजन बोल रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं कि कृष्ण भगवान है। भागवत पुराण में आप पढ़ेंगे तो वहां पर बहुत बड़ा राजस्व यज्ञ हो रहा है। महाराज युधिष्ठिर जब यज्ञ कर रहे हैं तो ये सब लोग वहां उपस्थित थे, ये सब देवता लोग उपस्थित थे, इतना पावर था युधिष्ठिर महाराज को। और वहां पर भगवान का उन्होंने अभिषेक किया था, कृष्ण भगवान को। ये सब आपको मिलता है प्रमाण, ठीक है। नेक्स्ट, भगवान बोलते हैं हम उनके शाश्वत अंश है। अब ऐसा नहीं भगवान खाली अपना बड़ाई कर रहे हैं, लेकिन आप बता रहे हैं आपको कि आप सब उनके अंश है। क्या बोल रहे हैं? ममय वांशो जीव लोके जीवभूत सनातना मनष्ठानी इंद्रियानी प्रकृति स्थानी करसती। इस बद्ध जगत में हम यहाँ पर आए हैं, आत्मा एक शरीर धारण किया है, बद्ध जीव जगत में आए हैं, और इन 6 इंद्रियों से घोर संघर्ष कर रहे हैं, जिसमें मन भी सम्मिलित है। आप पढ़ेंगे 15वें अध्याय में, हम पढ़ेंगे, चिंता मत कीजिए, सब डिटेल में पढ़ेंगे हम, ठीक है। ये सब प्रमाण का चर्चा करेंगे, लेकिन आप समझ लीजिए यहाँ पर भगवान बोल रहे हैं कि हम सब उनके अंश है। आप विचार करो कि आप पूरा ब्रह्मांड का स्वामी, उससे कनेक्टेड है आप चिंता मत करो कि आप बिल गेट्स से कनेक्टेड नहीं है, या बड़ा मल्टीनेशनल कंपनी ने आपको जॉब नहीं दिया, या बड़ा सरकारी नौकरी आप नहीं कर रहे हैं, या आप प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर नहीं है। आप समझो कि उस ब्रह्मांड के स्वामी बोल रहे हैं कि आप सब मेरे से कनेक्टेड है। ये विश्वास होना चाहिए। आप पढ़ते पढ़ते ये शास्त्र पढ़ेंगे तो विश्वास होगा, है ना। इसलिए हम आपको प्रेरित करें कि शास्त्र पढ़ो, तो आप हमेशा प्रसन्न रहेंगे, है ना। अब ये बताया कि भगवान कृष्ण और विष्णु, है ना, भगवान कृष्ण और विष्णु कहाँ रहते हैं? तो यहाँ पर थोड़ा छोटा दिखता है शायद, तो हम बता नहीं पाएंगे। यहाँ पर भी लाइट कम है, लेकिन ठीक है, हम वहाँ दिखते हैं। तो आप देखेंगे ये गोलोक चार्ट है, ये नजदीक ले आइए, थोड़ा शॉर्ट में बताऊंगा मैं, बाद में आप डिटेल, इसके लिए बहुत सारा लेक्चर्स भी है इसमें, लेकिन है ना, ये दिख रहा है वहाँ पे। चलो ठीक है, हाँ लाइट जला दी। हाँ, ये जो चार्ट है इसको गोलोक चार्ट बोलते हैं। अब दुनिया कितना भी इधर उधर आपको बोलते रहे, लेकिन आपको समझना चाहिए शास्त्र प्रमाण से, हम लोग जो मटेरियल वर्ल्ड है, जो भौतिक जगत में हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, हम लोग अपने आप को बहुत बड़ा बता रहे हैं, या फिर कोई एक देश अपने आप को बड़ा बता रहा है, दूसरे देश को नीचा दिखा रहा है। एक पृथ्वी के अंदर है वो देश, और ये एटलस नहीं है, एटलस से बहुत बड़ा है, करोड़ों करोड़ों गुना मैग्नीफाई किया हुआ है, मैग्नीफाई नहीं किया, करोड़ों करोड़ों गुना एटलस से बड़ा है ये। एटलस देखा ना, वर्ल्ड मैप सबके घर में रखते हैं, एक इंडिया का मैप रखते हैं, एक वर्ल्ड का मैप रखते हैं, उसमें दिखता है इतना सा यूरोप है, इतना सा है। लेकिन आप यहाँ पर देखिए, ये पूरा इस ब्रह्मांड का ड्रॉ किया, नीचे इस ब्रह्मांड है और ऊपर,
तो टोटल क्रिएशन जो है भगवान का, वो उसमें से 25% क्रिएशन जो मटेरियल वर्ल्ड है, नीचे जो दिख रहा है ना यहाँ पर, वो मटेरियल क्रिएशन है। वो उसको बोलते हैं देवी लोक। देवी लोक दुर्गा देवी के द्वारा मैनेज किया है, देवी लोक। और उसके ऊपर है महेश लोक यानी शिव जी का धाम, और उसके ऊपर है वैकुंठ लोक, और उसके बाद गोलोक, वहां पर भगवान रहते हैं। जो आप देखते हैं मथुरा वृंदावन, वो मथुरा वृंदावन वहां का जो लोक है वैकुंठ का, उसका एक छोटा सा रिप्रेजेंटेशन है, छोटा सा रिप्रेजेंटेशन है। जैसे कि एम्बेसी होता है ना कोई कंट्री का, उस एम्बेसी में जाओ तो उस एम्बेसी में जाओ तो उस एम्बेसी के बारे में, उस कंट्री के बारे में आपको सब डिटेल्स मिलता है। तो वही जो ये है वृंदावन, मथुरा, द्वारका, अयोध्या, जगन्नाथपुरी, ये सब भगवान के धाम है। और ये इसलिए है हम लोगों को देखने के लिए वहां जाएं और इंक्वायरी करें, और वो जो ओरिजिनल जगह है वहां पे जाने की कोशिश करें, जिसका कि भगवद गीता में आगे वर्णन आएगा। ठीक है, नेक्स्ट। तो भगवान कृष्ण उस धाम से इधर आते हैं हमारे को आकर्षित करने के लिए, है ना। ब्रह्म सहित पर ब्रह्मा, परम धाम, परम पवित्र भगवान, चलेगा, रहने दीजिए। अच्छा, वहां पे दिक्कत होता है देखने में उनको। हाँ, तो भगवान कृष्ण और विष्णु हमेशा कहाँ रहते हैं? तो ये देखिए उनका धाम होता है जो वैकुंठ धाम है। आप समझ लीजिए, डिटेल आप पूछ सकते हैं बाद में मुझे कभी भी, लेकिन क्लास थोड़ा रेस्ट्रिक्टेड है इसलिए मैं शॉर्ट में ले रहा हूँ। ठीक है, तो भगवान वैकुंठ धाम में रहते हैं। अब अवतार क्या होता है? अवतार जो है, अवतार जो ऊपर से आते हैं उसको बोलते हैं अवतार, ऊपर से अवतरण होता है। तो अवतार का स्रोत है भगवान। भगवान बोलते हैं अहम सर्वस्य प्रभु मता सर्वम, भगवद गीता अध्याय 10 का 8वां श्लोक है ना। तो इसमें क्या बोल रहे हैं? भगवान बोलते हैं कि मैं ही सब चीज का स्रोत हूं। अभी आपने जितना पहले सुन के रखा था, आप अब यहाँ पे सुन लीजिए क्या लिख रहे हैं भगवान। क्या मतलब भगवान बोल रहे हैं अर्जुन को कि मैं ही सब चीज का स्रोत हूं। तो सब चीज मतलब क्या? भौतिक और आध्यात्मिक जगत। अनुवाद है, लिखा है अनुवाद। नेक्स्ट ले लीजिए। तो भगवान बोलते हैं कि मैं आध्यात्मिक और भौतिक जगत दोनों का ही स्रोत हूं, सब कुछ मुझसे आते हैं। और जो बुद्धिमान व्यक्ति है ना, जो बुद्धिमान व्यक्ति है, ऐसा समझ के मेरे भक्त बनते हैं, ऐसा इसका मीनिंग हुआ। अब अवतार कैसे होते हैं? अवतार नेक्स्ट लीजिए। ये यहां 6 प्रकार के अवतार बताए हैं। 6 प्रकार कैसे हैं? इससे पहले आपने सुना नहीं होगा, लोग बोलते हैं विष्णु से कृष्ण आते हैं, कृष्ण से विष्णु आते हैं। एक क्वेश्चन रहता है सबके माइंड में, है ना। तो आप इसके बाद पता चल जाएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये 6 प्रकार के अवतार समझिए। पहला अवतार होता है पुरुष अवतार। ये गोलोक चार्ट में दिखता है। अभी लाइट जलाना पड़ेगा, लाइट जला दो। ये समझने के लिए आपको बता दो, यहाँ से ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। हाँ, अभी देखिए यहाँ जो है यहाँ तक अब देखिए तीन भागों में बटा है। ये नीचे जो है भौतिक जगत है, यहाँ से आध्यात्मिक जगत शुरू होता है। मतलब 1/3 यानी 1/3 पोर्शन इज द मटेरियल वर्ल्ड। अब देखिए भगवान का एक विस्तार होता है। अब देखिए भगवान का विस्तार होता है इस भौतिक जगत में। सबसे पहले महाविष्णु आते हैं, दिख रहे हैं आपको? वहां महाविष्णु है, दिख रहा है? ये देखिए आपको ये आगे स्लाइड लेके जाता हूं मैं। ये देखिए, पहले ये समझ लीजिए स्लाइड। कृष्ण भगवान वहां पर है गोलोक में। कृष्ण भगवान का एक्सपांशन है बलराम या संकर्षण। बलराम अपने आप को संकर्षण में करते हैं अवतार। संकर्षण, वसुदेव, अनिरुद्ध और प्रद्युम्न। बलराम से क्या है? संकर्षण, वसुदेव, अनिरुद्ध और प्रद्युम्न। फिर से नारायण, फिर नारायण के बाद संकर्षण, वसुदेव, अनिरुद्ध और प्रद्युम्न। ये क्या बोलते हैं? क्वाड्रुपल एक्सपांशन बोलते हैं। क्वाड्रुपल यानी 4। फिर नेक्स्ट आता है संकर्षण से 3 विष्णु आते हैं। आप इतना याद रख लीजिए, संकर्षण से 3 विष्णु आते हैं। वो 3 विष्णु का नाम है, पहला कारणदक्षाय विष्णु, दूसरा गर्भदक्षाय विष्णु, तीसरा शिरोदक्षाय विष्णु। ये सब विष्णु के नाम इस तरह से है कि आपको समझ में आएगा, आसानी से समझ, खाली फॉलो करते रहिए। कारणदक्षाय विष्णु। अब देखिए जब ये ब्रह्मांड
मतलब ये जो है ऊपर का जो लोक है वो हो गया आपका आध्यात्मिक जगत। आध्यात्मिक जगत से भगवान का एक एक्सपांशन आता है, उसको कारण समुद्र बोलते हैं। वहां पर देख सकते हैं आप, वहां पे महाविष्णु है लेटे हुए, यहाँ पे भी दिखेगा आपको, है ना, यहाँ पे आप दोनों जगह देख सकते हैं। ये देखिए, जो वो लेफ्ट साइड में दिख रहा है आपको, वो है महाविष्णु, ठीक है। वो महाविष्णु श्वास लेते हैं, आप सुनिए, श्वास लेते हैं महाविष्णु, जैसे हम श्वास लेते हैं। आपका श्वास कितने मिनट का है, कितने सेकंड का है? ज्यादा से ज्यादा एक या 2 मिनट कर सकते हैं। तो महाविष्णु जितना श्वास लेते हैं और फिर श्वास अंदर करते हैं, तो हर बार जितना श्वास लेते और जाते हैं उस हिसाब से उतने, जैसे सागर में बुलबुले आते हैं वैसे ही हर श्वास में बुलबुले आते हैं। और वो बुलबुला मतलब कहने का मतलब है, समझाने के लिए बता रहा हूं मैं, वो बुलबुला मतलब एक ब्रह्मांड का निर्माण होता है। एक श्वास में ऐसे कितने सारे बुलबुला आते रहते हैं। आप श्वास लेते हैं तो कैसा आता है, श्वास लो, नदी में कुछ ऐसे बबल्स आते हैं ना, तो भगवान जो है कारणोदक विष्णु, उसको महाविष्णु भी बोलते हैं। उस विष्णु से जो कारण समुद्र में है, जो आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत का बॉर्डर लाइन है, ठीक है, वहां पर भगवान के श्वास से अनंत ब्रह्मांड निकलते हैं। ये ब्रह्मांड जो कलर बॉल्स दिख रहा है ना आपको, एक एक ब्रह्मांड है। ये हो गया महाविष्णु। उसके बाद इधर जो आप देख रहे हैं राइट साइड में, उस ब्रह्मांड में, हर एक ब्रह्मांड में वो कारणोदक विष्णु उस ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं। मतलब प्रवेश करते हैं मतलब वहां पर अपना विस्तार करते हैं, और वो विष्णु होते हैं गर्भोदक विष्णु। गर्भोदक मतलब एक बॉल के जैसा, उसके अंदर पानी भरते हैं, और वो पानी मतलब भगवान के ही पसीने से निकलता है वो पानी, इसको बोलते हैं गर्भोदक सागर। तो हर एक ब्रह्मांड के अंदर जो महाविष्णु है प्रवेश करते हैं गर्भोदक विष्णु के रूप में। और वो गर्भोदक विष्णु, अब देखिए उस बॉल में जाइए, वो एक यूनिवर्स है। वो यूनिवर्स के अंदर जो गर्भोदक विष्णु है, उनका सेवा माता लक्ष्मी कर रही है, पैर दबा रही है ना। अब वो गर्भोदक विष्णु के नाभि से कमल निकलते हैं, कमल, और कमल का जो फूल है उसमें से ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। वो प्रथम जीव है। वो ब्रह्मा जी को फिर ये है ना, ये प्रकृति के अलग अलग हैं, आपको बताया था, स्थूल तत्व, सूक्ष्म तत्व बताया था हमको, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। हाँ, तो ऐसे ही भगवान ब्रह्मा जी को एक शरीर प्राप्त होता है। ब्रह्मा जी पहले पुत्र हैं और पहले ही शिष्य है भगवान के। फिर ब्रह्मा जी को इंस्ट्रक्ट करते हैं, भगवान इंस्ट्रक्शन देते हैं कि आप ऐसा। फिर ब्रह्मा जी सेकेंडरी क्रिएशन बनते हैं। ब्रह्मा जी फिर अलग अलग जीव का निर्माण करते हैं, फिर उनको पावर देते हैं भगवान, ठीक है। और ये जो लोक है, जो मतलब सॉरी, ये जो कमल का डंडा होता है ना ऐसा, और बाद में वो फूल, तो ये जो लोक है, ये जो डंडा है, ऐसे डंडा, ऐसे जैसे ये डंडा देख रहे हैं, तो इसमें अलग अलग जैसे फ्लोर्स होते हैं ना, हमारे अपार्टमेंट में अलग अलग फ्लोर, तो ऐसे अलग अलग लोक होते हैं। उसका वर्णन फिर यहाँ पे दिया है डिटेल में, वो बाद में कभी आप आए तो मैं और डिटेल में बताऊंगा। फिलहाल ये समझ लीजिए कि भगवान गर्भोदक विष्णु, महाविष्णु से गर्भोदक विष्णु, गर्भोदक विष्णु से एक और एक्सपांशन होते हैं, थर्ड विष्णु क्षीरोदक विष्णु। अब क्षीरोदक विष्णु ही वो विष्णु है जो आप सबके हृदय में परमात्मा रूप में बैठे हैं। वो मैंने बताया आपको, भगवान 3 तरह से देखे जाते हैं, ब्रह्मा, परमात्मा और भगवान। तो जो परमात्मा है सबके अंदर में, सब जीव के अंदर में, वो है कौन सा विष्णु? क्षीरोदक विष्णु, ठीक है। वही क्षीरोदक विष्णु बाद में आप रात को देखेंगे ध्रुव लोक। वो ध्रुव लोक के पास में ही वहां पर एक जगह है जिसको बोलते हैं क्षीर सागर या श्वेतद्वीप। वहां पर भगवान क्षीरोदक विष्णु रहते हैं, और वहां से अवतार आते हैं सब। ये देख रहे हैं सब, देवता लोग जाते हैं,
जब कंस का उत्पीड़न शुरू हुआ था तो देवता लोग गए थे ब्रह्मा जी के पास, और ब्रह्मा जी जो है वो ब्रह्मा जी फिर जाके ये क्षीरोदक्ष विष्णु के पास, क्षीर सागर के पास जाके ब्रह्मा भगवान को बात करते हैं। देवता लोग नहीं पहुंच सकते वहां पर। फिर देवता बताएंगे, भगवान गर्भदक्ष विष्णु, क्षीरोदक्ष विष्णु बताते हैं कि मैं इस रूप में आऊंगा, या श्री राम के रूप में आऊंगा, या फिर श्री कृष्ण के रूप में आऊंगा, ऐसा। तो वो ऐसा लग रहा है कि ये विष्णु प्रकट हो गए, ये विष्णु नहीं हुए। आए कहां से? कृष्ण, कृष्ण से आए। इसलिए सोर्स ऑफ एवरीथिंग इज कृष्ण। ब्रह्मा से क्या है? सृष्टि के जीव अलग अलग है। ब्रह्मा से आदित्य, 12 आदित्य आए, 11 रुद्र आए, फिर प्रजापति आए। तो कहां से आए सब? ब्रह्मा से आए ना। ब्रह्मा कहां से आए? हाँ, विष्णु। अभी स्पेसिफिक होना चाहिए हमें। गर्भदक्ष विष्णु में, हाँ, गर्भदक्ष विष्णु, गर्भदक्ष विष्णु, गर्भदक्ष। ब्रह्मा कहां से आए? मैंने बताया नाभि से आए, है ना। ठीक है, थोड़ा समय लगेगा, समझिए। वेरी गुड। तो अभी फिर क्षीरोदक्ष, गर्भदक्ष विष्णु से आए ब्रह्मा। और क्षीरोदक्ष विष्णु कहाँ से आए? गर्भदक्ष विष्णु कहाँ से आए? महाविष्णु से आए। महाविष्णु कहाँ से आए? हमने दिखाया था वो सीक्वेंस। तो सब कहाँ से आए? सब अवतार के स्रोत कौन? हाँ, संकर्षण और फिर कृष्ण, है ना। वैसे जाएंगे तो फाइनली कृष्ण। तो सब कहाँ से आए? जीव भी भगवान ब्रह्मा जी जीव भी क्रिएट कर रहे हैं। हम लोग मनुष्य, ब्रह्मा के एक पुत्र है मनु, मनु से हम लोग आए। तो हम लोग कहाँ से आए? ब्रह्मा से। ब्रह्मा किससे आए? आप देखिए चेन। तो इससे क्या प्रूफ होता है? भगवान बोलते हैं सब हम कहाँ से आए? हम कहाँ, किसके अंश हुए? कृष्ण। आज समझ में आए? हाँ, मिस ब्रह्मा फिर कहाँ से आए? सब लोग बोलते हैं कृष्ण को, सब कुछ कृष्ण ने बनाया। तो कृष्ण को किसने बनाया? तो बोलते हैं ना भगवान को किसने बनाया? उसको भी तो कोई बनाया होगा। तो भगवान को कोई नहीं बना सकता। ठीक है ना। आज क्लियर हो गया आपको कि हम सब भगवान के अंश है, इस तरह से। इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको, ब्रह्मांड के स्वामी के अंश से हम लोग खुश होना चाहिए। और आपको मतलब ये सब जानेंगे तो आपको पता चलेगा ना, हम लॉस्ट, वी हैव लॉस्ट आवर फादर, नाउ विद दिस कनेक्शन वी आर गेटिंग अगेन आवर फादर बैक। हमारा पिता से संबंध स्थापित हो रहा है कि नहीं? ठीक है, नेक्स्ट। और कुछ है? ये सब मैंने बता दिया, अभी आगे ले लेते हैं। बता दिया मैंने। मैं थोड़ा स्लाइड से थोड़ा ज़्यादा बता पा रहा हूँ क्योंकि ये चार्ट आता है ना मेरे पास, तो मैं ज़्यादा एक्साइट होता हूँ। ठीक है, अब ये देवताओं की भी स्थिति यही है ना। मैंने बता दिया आपको कि हम पढ़ेंगे 10वें अध्याय में। देवता भी भगवान से आए हैं। मैंने अभी बताया 12 आदित्य, 11 रुद्र, प्रजापति, देवर्षि नारद, ये सब कहाँ से आए? है ना, कृष्ण भगवान से। ठीक है, नेक्स्ट। अभी देवता और भगवान में क्या अंतर है अभी समझ गया ना? अभी आपको देखने से पता चल जाएगा। देवता अनेक है ना। कोई चंद्रदेव है, कोई सूर्यदेव है, इंद्रदेव है ना, है ना। तो लेकिन भगवान एक ही है। कौन है भगवान? आप देखा इधर, कृष्ण, है ना। भगवान के अंश है। देवता कौन है? भगवान के अंश है। हम लोग कौन है? भगवान के अंश है। देवता लोग थोड़ा हायर है ना। ठीक है, फिर बाद में हमेशा भगवान को पूजते हैं। देवता लोग हमेशा भगवान को पूजते हैं, लेकिन भगवान हमेशा पूजनीय है। फिर परमेश्वर द्वारा सृजित है, भगवान द्वारा सृजित है कि नहीं देवता लोग। फिर भौतिक प्रकृति के गुण उनमें विद्यमान है, प्रकृति के गुण के हिसाब से कार्य करते हैं देवता, है ना। नीचे भौतिक जगत का संचालन करते हैं देवता, जैसे सूर्यदेव, चंद्रदेव, अग्निदेव, वायुदेव, ये सब उनके ऑथराइज्ड एजेंट्स हैं भगवान के। नेक्स्ट क्या लिखा है? परमेश्वर की इच्छा से अधीन है। परमेश्वर बोलेंगे बारिश करना है तो बारिश होगी, अकाल करना है तो अकाल करेंगे, धूप तेज करना है तो धूप तेज करेंगे। धूप कौन है? सूर्य। सूर्य कौन है? देवता है ना। हाँ, ठीक है। जो भौतिक शरीर धारण करते हैं वो भी भौतिक शरीर धारण करते हैं, उनका आयुष बहुत ज्यादा होता है हमारे का कंपैरिजन में। समझ लो कि 10,000 साल का आयुष होता है। ठीक है, और वो क्या लिखा है? अशाश्वत संता, मतलब वो पोस्ट है, पोस्ट चेंज होता रहता है ना। ठीक है, और इसी तरह से भगवान के बारे में, भगवान एक है, परिपूर्ण है, परम पूजनीय है, परम सृजक है। सृजक मतलब क्रिएटर। आपने देखा क्रिएट करते हैं भगवान। फिर भौतिक सृजन से परे है। अभी मैंने बताया ना, कृष्णा को कौन बनाया? कृष्णा को बना नहीं सकता।
ठीक है। फिर परम नियंता, आप देख सकते हैं सब उनके हिसाब से चलता है, वो जैसा बोलेंगे वैसा होगा। और ये एक ब्रह्मांड की बात कर रहा खाली, हाँ, ये एक ब्रह्मांड, ऐसे कितने सारे ब्रह्मांड है। मैंने पिछले बार बताया था आपको ब्रह्मा के बारे में, कितने मुखी ब्रह्मा, करोड़ मुखी ब्रह्मा, ऐसे अरब मुखी ब्रह्मा ऐसे थे। तो हमारा ब्रह्मांड सबसे छोटा ब्रह्मा जी का है 4 मुखी ब्रह्मा, फिर भी हम जानते नहीं ब्रह्मांड को ठीक से अभी तक। फिर क्या है, संपूर्ण आध्यात्मिक, परम स्वतंत्र है, भगवान स्वतंत्र है, वो हमेशा टॉप है ना, ऊपर है, बाकी सब उनके अधीन है, इसलिए हमको उनके आश्रय में जाना चाहिए। ठीक है। संपूर्ण आध्यात्मिक दिव्य शरीर, जन्म मृत्यु जरा व्याधि नहीं है उनको। हमारा समस्या क्या था, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानु दर्शनम, लेकिन भगवान को ऐसा नहीं है, और उनके लोक में ऐसा नहीं होता, उनके जो जहाँ रहते हैं वो उसे शाश्वत परमेश्वर, हमेशा से वही परमेश्वर हो। ही इज नॉट मेड बाय आवर वोट्स, ही इज नॉट मेड बाय आवर ओपिनियन, ही इज ऑलवेज गॉड। ठीक है। नेक्स्ट, देवता की पूजा कौन करते हैं और भगवान की पूजा कौन करते हैं, तो शॉर्ट में बताता हूँ। देवता की पूजा 7.23 में भगवान बोलते हैं मंद बुद्धि, जिसका कम बुद्धि है वो देवता की पूजा करते हैं। जिसको भौतिक चीज चाहिए वो देवता के पास जाते हैं। फिर भगवान की अनुमति के बिना, ऐसा भगवान ने परमिशन नहीं दिया तो देवता भी वर नहीं देने वाले हैं। तो हमने बताया ना, सब कुछ भगवान के ऊपर आश्रित है। अगर भगवान ने बोला कि इसको नहीं देना है तो नहीं देंगे, देवता के पास अथॉरिटी नहीं होता है। लक्ष्य देवता का धाम है, देवता का धाम, देवता को पूजा करेंगे तो हम बताएंगे आपको कि ये लोक है वो ब्रह्मांड तक में ही रहेंगे, वो कहीं बाहर मतलब आध्यात्मिक जगत नहीं जाएंगे देवता के पूजक लोग। ठीक है, ये सब शॉर्ट में बताया मैंने आपको। जो चाहते हैं वही देते हैं। अभी शिव जी के पास जाएंगे तो शिव जी आशुतोष है। आशुतोष मतलब जो वर मांगेंगे आपको मिल जाएगा। आपको कुछ भी चाहिए तो शिव जी का उपासना कीजिए, मिल जाएगा आपको। किसी को चाहिए बता देता, सीक्रेट है, आपको बता दिया मैंने, आपको चाहिए तो मिल जाएगा। लेकिन आप भागवत पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि बहुत से लोग गए थे उनके पास, सब दे देते हैं शिव जी, लेकिन फिर बाद में क्या होता है आप देखिए। बहुत से लोग हैं, रावण को भी शिव जी ने सब दे दिया था, हिरण्यकश्यप को ब्रह्मा जी ने सब दे दिया था, क्या हो गया हाल। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति क्या है, आगे क्या लिखा है, इधर भगवान की पूजा कौन करते हैं, उच्च बुद्धि वाले करते हैं, क्या लिखा है, और इधर क्या लिखा है, मंद बुद्धि वाले करते हैं। तो भगवान की पूजा कौन करते हैं, उच्च बुद्धि वाले करते हैं। ठीक है, बुद्धिमान लोग करते हैं। फिर शाश्वत लाभ देते हैं, ऐसा लाभ देंगे जो परमानेंट होगा, है ना। ऐसा राजा है जिसके पास मांगो ऐसा चीज देंगे कि ही मांगने का जरूरत नहीं पड़ेगा, ऐसा चीज देते हैं। आप पढ़ेंगे ध्रुव महाराज की कथा भागवत पुराण में से। फिर तीसरा है, हर वरदान और आशीर्वाद मात्र उनके द्वारा दिए जाते हैं, ये तो क्लियर है, अभी बताया मैंने आपको। फिर लक्ष्य पुनः भगवत धाम जाना। हाँ, भगवान का उपासना करेंगे तो हम भगवान के पास ही जाएंगे, इधर उधर कहीं नहीं जाएंगे। लोग मार्स पे जाने की बात करते हैं, लोग चांद पे जाने की बात करते हैं, लेकिन वो सब जाने के बाद फिर से वापस आना पड़ता है। लेकिन भगवान के पास जाने के बाद वापस नहीं आना पड़ता है। ठीक है, उसके पास जाने का प्रोसीजर भी समझना पड़ेगा थोड़ा, लेकिन अभी मैं डिटेल में बात नहीं कर सकता हूँ, समय कम है। ठीक है, फिर और क्या है, मात्र वही परम उदाहरण है। फिर क्या है, मात्र वही परम वरदान देते हैं। ठीक है, फिर जिसकी जरूरत है वही देते हैं, ये बात है। अगर आप चाहो, अगर आप भगवान कृष्ण का भक्ति करते, आप बोलेंगे कि मुझे अमेरिका का वीजा चाहिए, तो वो दे देंगे, पता नहीं, वो देंगे अगर जरूरत है तो। उनको लगता है कि अमेरिका जाके कुछ करेगा तो वो दे सकते हैं, नहीं तो आप फिर साईं बाबा के पास जा सकते हैं या किसी और के पास जा सकते हैं। लेकिन आपको नहीं भेजना है तो भगवान ने एक बार बता दिया कि नहीं भेजना तो नहीं भेजेंगे। किसी किसी को भेज भी देते हैं वो, किसी किसी को बोल देते जाओ आप। एक फैक्ट बताता हूँ, आप जाना मत। चेन्नई में एक टेम्पल है साई गणेश के नाम से, वो वीजा गणेश, सॉरी वीजा गणेश के नाम से टेम्पल। चेन्नई में टेम्पल है वीजा गणेश, वीजा के लिए लोग जाते हैं उनके पास और हो जाते हैं। कहने का मतलब है कि हो सकता है आपको अगर जाना है तो जा सकते हैं, लेकिन ये सब सुनने के बाद आपको जाने का मन नहीं करेगा, क्योंकि आपको पता चलेगा अहमदाबाद में भी है। हाँ, अहमदाबाद ज़्यादा होना चाहिए।
हाँ, तो वैसा ही है। मैं ज़्यादा नहीं ज्ञानी होते इसलिए अभी मैं बहुत साल पहले सुना था मेरे गुरु महाराज से, तो मैंने बताया आपको, ठीक है। लेकिन फिर शिव जी वही हाल होगा जो रावण का हाल होता है, जो हिरण्यकश्यप का हाल होगा, है ना, या हिरण्यक्ष का हाल हुआ है। मतलब आप जबरदस्ती अगर कुछ, चलो कभी ऐसा होता है ना, पिताजी बोलते हैं नहीं तू ये मत कर, ये अच्छा नहीं है, इसमें खतरा है, लेकिन बच्चे को लगता है नहीं नहीं मुझे करना है करना है करना है, तो फिर बोलते हैं ठीक है कर ले, फिर करके फिर देखते हैं क्या होता है। ऐसे ही होता है ना। तो कभी बहुत ऐसे कोई जिद कर लेता है भक्त या कोई ऐसा जीव, तो भगवान उसको पूरा करते हैं, लेकिन फिर बाद में अगला जीवन क्या आता है उसको वो देखते हैं। जैसे अभी देखा ना आपने हिरण्यकशिपु का क्या हुआ, रावण का क्या हुआ, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं भागवत पुराण में। तो इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति जो है, लिखा है ना, बुद्धिमान व्यक्ति, उच्च व्यक्ति, उच्च बुद्धि, वो बोलते हैं कि अगर मुझे ये मिला, अगर ये मिल भी गया, लेकिन बाद में मेरा कैरेक्टर खराब हो गया, मेरे को बीमारी लग गई, भले पैसा बहुत आएगा, तो आपको क्या चाहिए? हेल्थ चाहिए, वेल्थ चाहिए, या कृष्णा चाहिए? हेल्थ, वेल्थ एंड कृष्णा, ऐसे बोलते हैं आप, ऐसे बोलते हैं। अभी आपको बोलूंगा वेल्थ दूंगा तो आप मना करेंगे? ऐसा नहीं होता। मतलब आप समझ लीजिए, ऐसे कि कहने का मतलब है कि अगर आपको सपोज ज्यादा वेल्थ लेने से नुकसान हो रहा होगा, तो भगवान आपको नहीं देंगे, आपको बचा लेंगे। भगवान का योजना बहुत बड़ा होता है, बहुत पावरफुल होता है, ऐसा है। ठीक है, नेक्स्ट। ये शायद जो पहली बार आया है उसको समझने में दिक्कत हो रहा है, बहुत साल आ रहे हैं उसको भी शायद समझने में दिक्कत हो रहा होगा, इतना आसान नहीं है समझना फिर। चलिए नेक्स्ट। अभी भी धर्म है, इसका उपदेश क्या है? ये शायद इसका टॉपिक नहीं है ना, ठीक है। हाँ, तो जैसे है ना, एक धर्म है जिसमें मांसाहार होता है, एक धर्म है, ऐसे बहुत सारे धर्म है। आजकल तो वैदिक धर्म के अंदर भी लोग नाम के, धर्म के नाम पर लेते हैं और मांसाहार करते हैं, तो इसलिए उसका कोई अर्थ नहीं है जैसे। लेकिन कुछ लोग हैं जो रजिस्टर्ड धर्म है, उसमें तो मांस खाना अलाउड ही है, वो तो बोलते हैं कि हमको मांस ही खाना है, इसमें बोला है, हमारे में बोला है। तो क्या होता है, धार्मिक विधि या यज्ञ के बाद डुक्कर और कुत्ते जैसे प्राणियों का मांस खाना खाया जा सकता है, ऐसा लिखा है इस्लाम में। हाँ, लिखा है, मुझे नहीं मालूम है। धार्मिक विधि के, धार्मिक विधि के अनुसार कहीं कहीं ऐसा लिखा है, वो करते भी है। फिर रोमन, क्या लिखा है, क्या लिखा है, कोई पढ़ेगा? नेक्स्ट लाइन। हाँ, कैथोलिक लोग, चलो हाँ, ये तो देखा हमने, वो लोग शुक्रवार को नहीं खाते वो लोग, क्योंकि शुक्रवार को जीसस क्राइस्ट का ये हुआ था, क्रूसिफिकेशन, इसलिए वो लोग शुक्रवार को अच्छा दिन नहीं मानते, उस दिन नहीं काटने का, बाकी दिन काट सकते हैं। ऐसे कुछ लोग हैं मंदिर में आते हैं अपने, हाँ मैंने बहुत लोग को देखा, तो जिस दिन मंदिर आना है उस दिन नॉनवेज नहीं खाएंगे वो, ऐसे बहुत लोग हैं, सब जगह ऐसे, मतलब बहुत लोग ऐसे, ऐसे अलग अलग अपने मन से नहीं, वो क्या मन में मेरा ऐसा हुआ ऐसे। तो ऐसे कुछ लोग होते हैं कि ऐसे सनातन धर्म में मांसाहार पापी जीवन का नींव है। यहाँ पे क्या लिखा हमारे वैदिक धर्म में, मांसाहार मतलब पापी जीवन। जब तक हम सभी जीव के प्रति दया नहीं दिखाते, तब तक हम सच्चा आध्यात्मिक जीवन शुरू नहीं कर सकते। ये सनातन धर्म का विश्वास है, विश्वास नहीं है, फैक्ट है। मतलब मैं विश्वास गलत बोल रहा हूँ, सनातन में ऐसा बताया गया है कि वो जीव हत्या हो गया ना, तो जो जीव हत्या कर रहे थे वो कैसे, दया कहाँ से आ गए? ये कॉन्सेप्ट है। हमारे धर्म के 4 सिद्धांत हैं, दया, तपस्या, पवित्रता और सत्य, ये 4 चीज है धर्म के सिद्धांत। तो इस हिसाब से अगर कोई मांसाहार कर रहा है तो जो दया है वो चला गया उसका, तो धर्म का 4 पैर में से, 4 फाउंडेशन में से एक गिर गया, तो बिल्डिंग गिर गया। इस कारण से नहीं खाते हैं कौन लोग, सनातन धर्म के फॉलोअर। आगे क्या लिखा है, ये क्या गुजराती शब्द है नहीं, जातीय जीवन मतलब ये वैवाहिक जीवन है ना, ऐसा कुछ। तो इस्लाम में लिखा है कि एक व्यक्ति 4 पत्नी रख सकता है, इस्लाम में ऐसा लिखा है, उससे ज़्यादा ही करते हैं वो लोग। फिर बाइबल में भी लिखा है,
कि विवाह विवाह कर लेना चाहिए, हाँ क्रिश्चियन। और सनातन धर्म में क्या लिखा है कि जातीय जीवन का आनंद दो हथेलियों का घर्षण होने से जो आनंद उद्भव होता है उसके जैसा है, और यह लालच मात्र है, वही जातीय जीवन सर्वोच्च दुख का कारण बनता है। इसलिए विद्वान मनुष्य जो इस लालसा को सहन कर सकता है वह मूर्ख जनों और दुर्जनों के दुखों को भोगता नहीं है। मतलब यहाँ पर ऐसा है कि जो सेक्स लाइफ है इट इज़ अलाउड इन मैरिज। अगर अगर कोई अपने सेक्स लाइफ को कंट्रोल कर सकता है तो ही कैन बिकम ए ब्रह्मचारी। तो हमारे सनातन धर्म में ये लिखा है ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, ये चार है। तो हमारे धर्म में चारों चीज़ बताया है, लेकिन बाकी सब में है ना, आप समझ रहे हैं ना। तो वो प्राइमरी मैथमेटिक्स है, हमारे यहाँ क्या है एडवांस मैथमेटिक्स है, एडवांस पूरा डिटेल में हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट। और तो हमने देखा कि क्या देखा हमने कि भगवान कौन है, भगवान को कैसे समझना है, उसमें ज़्यादा हमने समय लिया, ये जरूरी था। क्योंकि ये मिसकंसेप्शन है अगर हमें कि भगवान के बारे हम जानते नहीं हैं भगवान कौन है, तो फिर किसके पास जाएंगे हम।